बाबा एगो बात और बता दी हमनी के कि अब जौन होखे के बताऊं तो होइए गइल, कुल हो गइल, अब तब ओकर कोनो फायदा बा ना। अब घर ढहता, ऐसा कोनो जगह बता दी कि जहाँ कालू से लोग लेके जाता, वो कहवा ले जाके सामान धरो। देखिए फिलहाल आपका जो सरकारी भवन है वहाँ जा सकते हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, हम बोले कि ये कल परसों आके देख लिए। अभी नया बात, क्योंकि ये तो सरकार को देखना है। हमारे पास रहने का कुछ नहीं है और कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है। इसका लिस्ट बनाइए, कैसे लोग, कितने लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, हमको दीजिए लिस्ट सर बना के देंगे। आप आए हैं, आप खुद आपके लोग हैं, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बनाइए कितने लोग का किनको देना है लिस्ट, कैसे करना है। सर हम डीएम को भी लेटर लिख चुके हैं, एसडीएम साहब भी आए थे, देखे थे। लेटर लिखने से कुछ हुआ? आए, देखे, अपना खुद देखे। क्या करेंगे जब डीएमए जब आके देख के चले गए, जिला के मालिक है, बात को समझना चाहिए। सर आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना, आप जनप्रतिनिधि हैं। अब तो कहते में नहीं है कि लिस्ट बनाओ, को आदमी भूमिहीन ये बोल रहे हैं कि खाली लिस्ट बनाए, लिस्ट बना के आप क्या कर सकते आप लिस्ट दीजिए, उसके बाद में डीएम साहब से बात करेंगे। बस आप देखने सामुदायिक भवन में व्यवस्था कराएंगे, बिल्डिंग व्यवस्था कराएंगे, बना हुआ है। हम लोग स्कूल में भी गए थे, यहाँ पे नहीं रह सकते, व्यवस्था हमने के कराएंगे, व्यवस्था हमने कराई। जो तो लिस्ट बनाओ, पद में बैठे से लेके जहाँ थोड़ा आगे चलिए ना, मेरा घर है, सब सामान उमान खाली कर दिए, दरवाजा तक भी तोड़ दिया अपना घर का। स्कूल में शिफ्ट कीजिएगा, सामुदायिक स्कूल में टीचर लोग मना कर रहे हैं कि अभी स्कूल चालू है। अलाउ नहीं करेगा, टीचर जबरदस्ती रहना पड़ेगा। सामुदायिक भवन एगो मानो हो, जबरदस्ती जब बनल बा सामुदायिक भवन करा मतलब तत्काल रह लो। सामुदायिक भवन में कितने लोग रहेंगे सर? सामुदायिक भवन में हम लोग कितना लोग रह सकते हैं? एक परिवार का तो नहीं है ना कि एक परिवार। आपके पास क्या उपाय बताइए, हम वही करेंगे। हमारे पास कोई नहीं, इसलिए तो आपके पास आए। आप समझदार हैं कि आप यहाँ के आज बनी क्या हो सकता है बताइए, कि हम जमींदार है, तुरंत अलॉट कर दे। आवश्यकता है कि हमारे रहने का व्यवस्था यही बात, जान बचावे खातिर जिलाधिकारी के ना कहना पड़ेगा जी, उनसे बात तो कर ले कि ऐसा लिस्ट बनवाइए, सीओ आएगा, उसका जांच करेगा। सर इसके पहले भी आप देख चुके हैं, पहले ही शिकायत करते हैं। पहले की बात तो भूल जाइए, पहले नहीं हुआ तबे ना फिर से कटा हो रहा है। पहले का तो कहानी आपको हम बताई थी। बढ़िया में आता है, छोटे में कोई आता ही नहीं। उसका मतलब क्या हुआ? कौन क्या हम बोले तो दियो जरा के कटान बाई जब आई जतना कुल घर लौकता, कुल घर खाली हो रहा बा। देख ली जौन सामान बा, सब लोग एकदम सुनसान सपाट हो गई बा। पिछले 2 दिन से जब के लोग अपना अपना घर के सामान लेके जाए खातिर गांव छोड़ के मजबूर हो गई। पिछले 2-3 साल से लगातार हमनी के जगह के यथा स्थिति के दिखावे के प्रयास कैनी जा। तमाम नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पदाधिकारी सब लोग आइल, लेकिन ढाक के 3 पात, कुछ काम ना भइले जबा। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, मुआयना के अलावा अभी तक कुछ भी काम जब नहीं भइल। जौना के परिणाम देख लीजिए। आज ए गांव के लोग अपना पूरे जीवन के गाढ़ी कमाई मकान बनैले रहला, उ मकान, घर द्वार, गली, उ आसियाना छोड़ के कहीं दूसरा बेगाना पराया जगह जाए के मजबूर। टकटकी में कि शायद ऐसा कोनो फरिश्ता आइत जौन हमनी के बचाइत, लेकिन अभी तक तो शायद ऐसा केहू भी ना आइल जौन इल बुझाइल होके जाए दादा बे आदमी के इला से हमारे जबा एथी बा। देख सकतनी
देख ली हमनी के पिछला दिन आई रही तो दिखैले रही या बोरी में बालू भर के धराई रहे, यही खातिर धराई रहे जब जेकरा के रोकल जाई। लेकिन शायद अब ये बालू के भी बचावे के दरकार बा, इहो अपना आस में बजे शायद के हुआ हमरो के बचा ली। सोच सकत नहीं रहुआ सब है कतना विडम्बना बा। मने ई सब सरकार के का आम जनता के रुपया हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंद लोग के हाथ में बा, जौना के नतीजा आज एगो लड़का अपना गांव के गली छोड़ के जाए के मजबूर बा। एगो मतारी जौन बिहाने बिहाने गंगा मैया के दर्शन करत रहे, शायद आज उ समय आ चुकल बा गांव के लोग के जे अपन गांव गली घर मोहल्ला दोस्त संगतिया सब लोग के छोड़ के ऐसा बेगाना जगह पर जहाँ सब लोग परिचित हुई, जहाँ केहू न जानत हुई, कतना उ दिल में हुक उठत हुई। लोग आई, जश्न मनाई, तरह तरीका के बात बतियाई, फिर जब से देख के उ अपना अपना घरे चल जाई। लेकिन जैसे ही शाम हुई, जे जब के लोग बा जेकर घर दुआर बा ओकरा दिल में का दहशत गुजरत हुई, ई तो बात अब उहे जानी। पिछले 2-3 साल से लगातार हमनी के आह्वान भी कहनी जा, पूरा गांव के लोग गली गली घर घर से अपना दूध लेके गंगा मैया के आहुति दिहल, पूजा पाठ भइल कि शायद एहू से गंगा जी कुछ दया कर देस। लेकिन शायद विडम्बना बा गंगा के गोद में बसल तमाम गांव, बार बार लोग कहेला जे कई बार गंगा जी कटली जवा। कुछ लोग बलिया चली गई, कुछ लोग बिहार में आ गई, जगदीशपुर गांव कट गई, गड़ेरिया गांव कट गई, टीकापुर बहोरनपुर कट गई, लक्ष्मणपुर कट गई। आज जवैनिया के नंबर बा, शायद जवैनिया भी आवे वाला समय में एगो इतिहास बन के रह जाई कि जवैनिया नाम के गांव भी एगो हमनी के दियारा इलाका में रहे। आज देख सकतनी कि सब लोग, कुछ लोग भीतरे भीतरे बोलत नहीं खे, कुछ कहल नहीं खे चाहत, शायद ओकरा कुछ बात के डर बा। लेकिन अंदेशा बा यही विचार क के कि भाई हम का कर सकतनी। वोट के बेरा आवता, जाति में, समाज में, हितई में, नतई में, गोतिया में, एक दूसरा में बट के कहीं ना कहीं हमनी के अपन नुकसान कर लेते दिया, जना के खमियाजा आज ए तरीका से भुगते के पड़ रहा। तमाम लोग स्वामी है कहब जे दुख के घड़ी में सहानुभूति प्रकट करते हुए कम से कम जौने जाके विस्थापित लोग बा लोग के चिन्हित क के सरकार ए तरीका के कहीं जमीन दे दे, जगह दे दे, जहाँ जाके वो कम से कम अपन आसियाना लगा के सुख चैन से तो रह सके। ई जगह जमीन तो नहीं खे बचावल जा सकत, घर मचान अभी तक तो नहीं खे बचावल जा सकत, लेकिन तमाम लोग हमनी के अपील करब जा, जरूर सब रिक्वेस्ट करी, सरकार से विनती करी, निहोरा करी, हमनी के भी पहल करब जा कि कम से कम जौन एजवा के लोग बा सब लोग के चिन्हित करके एजा के तमाम जनप्रतिनिधि बा, बीडीसी, तमाम लोग के अथी से मिली जुली से हमनी के ऐसा प्रयास करब जा कि चिन्हित करके जितना लोग बा सब लोग के कम से कम से ही सवाल कर रहे हैं। मिले। बात वाजिब है इनकी, इनको लगता है कि जनप्रतिनिधि हैं और ये इनके पास ताकत है, सांसद हैं या हम हैं, तो उन लोग सवाल करना इनका वाजिब है। लेकिन बात यह है कि जो विभाग के अधिकारी हैं उनका जो नियम कानून है बहुत लंबा चौड़ा है। कई बार यहाँ पे सर्वे हुआ, ड्रोन कैमरा से फोटो खिंचाया कि हाँ आज हो जाएगा, आज होगा, लेकिन ये सरकार के जो मुखिया है वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो मुखिया के यहाँ जाके हम लोग 1 बार 2 बार कह चुके हैं और सदन के माध्यम से भी उठाते हैं, तो उसका जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, सरकार नहीं चाहेंगे कि ना काम करे, तब तक काम संभव नहीं। तो हम तो मानते हैं सरकार दोषी है। 17-18 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं और 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ रहे हैं। तो मेरे समझ से मुख्यमंत्री का या इस सरकार का शाहाबाद में कोई भी काम इन लोगों को नहीं दिखता है। अगर काम करना चाहते तो ये कटाव, हमारे यहाँ कटाव और जो बांध पे जो हम लोग का डिमांड है वो काम हो गया रहता, लेकिन सरकार इसमें एकदम इनके रवैया सही नहीं है। इसलिए जितने अधिकारी आए इसके पहले जांच करके गए, तो मेरे ही माध्यम से कहना भाई, आपको याद होगा कई मीडिया वाले सर्वे भी किए कि देखिए ड्रोन कैमरा से खिंचा रहे। तो सवाल जो इस विभाग के दूसरे जो पहले जो आईएएस अधिकारी जो विभाग के हेड होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट लिए कि नहीं इसको देखा जाए, तो उनके चलते ये सारा सब काम हुआ। अभी जो विभाग के जो अधिकारी हैं
वो उनसे उनका जो रवैया वो सही नहीं है, सरकार की रवैया सही नहीं, क्योंकि हम लोग की सरकार नहीं है। किलोमीटर पहले दूरी पे था, 1 किलोमीटर से घटते 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 नजदीक आ गया। पहले नौरंगा में कटना शुरू हुआ, तो ये तो डे बाय डे बढ़ना ही है। जब पानी आएगा वो बढ़ेगा, जब पानी आएगा बढ़ेगा। 3 साल के बाद हमको लगता है कि पानी आया है, तो 3 साल से हम लोग राहत में थे, लेकिन फिर पानी आया, तो ये होना ही है। जब तक इसकी परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकलता हो, जवाब नहीं आया। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग राजद के सरकार के विरोधी विधायक हैं। इन लोग जब काम करते हैं तो अपने पक्ष के लोग का विशेष काम करते हैं, और हम लोग को दरकिनार करके रखा जाता है। कि सरकार की टेंडेंसी ऐसी होती है। हमारी सरकार रहती तो काम के लिए बोलना नहीं पड़ता। निश्चित तौर पे यह काम नहीं, सरकार होने के बावजूद भी यहाँ गतिविधि हम बढ़ा दिए हैं। आप लोग के माध्यम से भी लोगों को पता चला है, और हम जो है बोलते हैं मीडिया में या अधिकारी से बात करते हैं या सदन में, उससे भी लोग को जानकारी हो गई है। बाबा एगो बात और बता दी हमनी के कि अब जौन होखे के बताऊं तो होइए गइल, पुल हो गइल, अब तब ओकर कोनो फायदा बा ना। अब घर ढहता, ऐसन कोनो जगह बता दी कि जहाँ कालू से लोग लेके जाता, वो कहवा ले जाके सामान धरो। देखिए, फिलहाल आपका जो सरकारी भवन है वहाँ जा सकते हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, हम बोले कि कल परसों आके देख लिए। अभी नया बात, क्योंकि ये तो सरकार को देखना है कि भाई जिनके मकान धंस रहा है तो उनको तो रहने का जगह मिलना चाहिए। तो जिलाधिकारी से बात हुई है, कल वो परसों आएंगे। इसमें हम लोग लगते हैं कि जिनका जिनका मकान जाने की संभावना या भविष्य में जाएगा उसका भी लिस्ट बनाना है। अब कल के बाद पानी अगर लौट जाता है तो फिर लोग भूल जाएंगे, लेकिन पहले से हम लोग को तैयारी रखना है कि इतने लोगों का लिस्ट बन जाए कि एकदम आरार पे लोग किनारे हैं, उनको नया कोई जगह मिल जाए ताकि लोग वहाँ कुछ बना सकें। भावना नहीं है, आज जाएगा चाहे हाँ, वो तो जाना है, तो जब तक जाना है ही।